कान्हा खो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में। आप भी बोलाइए ताली की सेवा करते हुए। कान्हा खो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में। खो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में। कान्हा खो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में। कान्हा खो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में। तेरी मथुरा में तेरी गोकुल में, तेरी मथुरा में तेरी गोकुल में, तेरी गोकुल में ओ तेरी मथुरा में, तेरी गोकुल में तेरी मथुरा में ओ तेरे सोने सोने नजारों में, तेरे सोने सोने नजारों में, तेरी बाकी झांकी अदाओं में, तेरी बाकी झांकी अदाओं में। कान्हा जय हो गया राधे मेरा तेरे वृंदावन में। हो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में। कान्हा बोले वृंदावन धाम की जय हो, बोले राम की जय हो। तेरी मुरली की धुन जो बजती है, तेरी मुरली की धुन जो बजती है, तेरी मुरली की धुन जो बजती है। तेरी मुरली की धुन जो बजती है, तेरी मुरली की धुन जो बजती है। वो सारी गोपियों को प्यारी लगती है, सारी गोपियों को प्यारी लगती है। वो सारी गोपियों को प्यारी लगती है, सारी गोपियों को प्यारी लगती है। कैसी मस्ती भरी मितानों में, कैसी मस्ती भरी मितानों में, कैसी जादू भरी मितानों में, कैसी जादू भरी मितानों में। कान्हा हो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में। कान्हा हो गया दिल मेरा
जय। यही कारण है कि मन के रथ से पहले वृंदावन पहुंच जाते थे अक्रूर, और इसलिए कई चक्कर लगाना होता। इसलिए सुबह निकले थे और गोधूली बेला में पहुंचे, और जब गोधूली बेला में पहुंचे ना तो भगवान को उच्चारण से आ गए। तो क्या देखते हैं, तदर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबर धरो सरदयंबुरुहे छड़ो। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, अक्रूर जी को ना एक साथ सूर्य और चंद्रमा दोनों का दर्शन हो। देखो गोधूली बेला ऐसा बेला है जिसमें सूर्य अस्ताचल की ओर रहता है और चंद्रमा उदयाचल की ओर, तो दोनों दिखता है हल्का। तो एक कृष्ण चंद्रवंशी और राम सूर्यवंशी, लेकिन यहाँ बलराम चंद्रवंशी ही है पर राम है। कहते हैं कि पीतांबर नीलधरो सरदो अंबुरुहे छड़ो। एक पीतांबरधारी है, एक नीलांबरधारी। जो लोग गोरे होते हैं ना वो लोग डार्क कपड़ा पहनते हैं तो अच्छा जचता है। हमारे बलराम जी गोरे हैं, उनका नाम है गोरा दाऊ, इसलिए वो नीला पहनते हैं, नीलांबरधारी। और हमारे कन्हैया सांवले हैं, तो जिनका रंग गाढ़ा होता है वो लाइट कपड़ा पहनते हैं, ज्यादा अच्छा लगता है। तो हमारे कन्हैया इसीलिए पीला पहनते हैं, पीतांबरधारी। तो दो दो कमल का दर्शन हो रहा है, एक नील कमल और दूसरा पीत कमल, और दोनों कमल दुर्लभ जल्दी से नहीं मिलते, नील कमल और पीत कमल। तो आज दो दो कमल का दर्शन करके निहाल हो गए। सोच के तो आए थे कि गाल को देखूंगा, नाक को देखूंगा, होंठ को देखूंगा, भतीजा का भाव सोच के आए थे, पर जो देखे भगवान को तो सब भतीजा का भाव भूल गए, सीधा चरणों में आकर के दंडवत लेके गए। भगवान ने उठा के हृदय से लगा दिया, चाचा जी क्या उल्टी गंगा बात है, आप हमारे चाचा है, हम भतीजा है, तो आपको प्रणाम तो हम करेंगे ना। और भगवान ने हृदय से लगा करके खूब घर में लाए, पाद प्रक्षालन किए और विधिवत भोजन इत्यादि करा करके भगवान चरण चापने के लिए, सेवा करने के लिए। संकेत क्या है, घर में अतिथि आए तो घर की अतिथि की सेवा जरूर करो, क्योंकि हमारा सनातन धर्म क्या कहता है, अतिथि देवो भव। भगवान स्वयं अतिथि की सेवा करता है। तत्पश्चात आने का कारण पूछते हैं, तो अक्रूर जी पूरी बात को बता दी। भगवान कहते हैं, चाचा जी ये बात आप मुझे बता दी तो बता दे, पर बाबा को मत बताना, क्योंकि बाबा जान गए तो फिर जाने नहीं। और कहिए चाचा जी बाकी हमारे सब यदुवंशी कुशल से तो है। जो ये प्रश्न भगवान ने पूछा तो अक्रूर जी चुप हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। तो भगवान को लगा कि लगता है मैंने प्रश्न गलत कर दिया। कभी कभी प्रश्न उल्टा हो जाता है ना, जैसे हम ही लोग कोई व्यक्ति बीमार हो, उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, क्या कहते हैं, और भैया बढ़िया हो, तो भैया बढ़िया होता तो हॉस्पिटल में क्यों होता है, बढ़िया नहीं है इसलिए वो हॉस्पिटल में। जैसे खेते पर जाते हैं, वन की निदाई करे वो किसान में नहीं, तो लोग को पूछ नहीं ना कहाँ जाता है, धान नहीं दे और निमथे का जाते हो बस कोनो पूछवे चावल पिसवाया, गेहूं पिसवा जाते हैं, कहाँ जाते भैया, तो पर जवाब रखे किसान पिसवाया। किसान लोग बाबा पिसवा कहना भाई गेहूं पिसवाया जाता चाहे चावल। तो कभी कभी उल्टा हो जाता है, भले भाव उसका लोग समझ जाते हैं, प्रश्न गलत हो जाता है या जवाब गलत हो जाता है, उतना ध्यान नहीं देते। तो भगवान को लगता है हमारा प्रश्न गलत है, तो भगवान ही जवाब देते हैं, कहते हैं चाचा जी हमारे कुल में तो, हमारे कुल रूपी शरीर में कंस रूपी कैंसर हो गया, तो जिस व्यक्ति को कैंसर हो जाए वो सुखी कैसे हो सकता है। तो अक्रूर जी कहते हैं आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, इसीलिए तो कुशल डॉक्टर को लेने आया हूं, चलो और ऑपरेशन करके हमेशा के लिए कैंसर से मुक्ति दिला दो। उतने में नंद बाबा आए, तो नंद बाबा को अक्रूर जी ने निमंत्रण दिया कि महाराज आपके बच्चों की प्रतिभा से महाराजगंज प्रभावित हैं और उनको पारितोषिक देने के लिए बुलाए हैं, और आपको भी पूरा नंद गांव के सहित वृंदावन वासियों सहित मेले का निमंत्रण दिए। नंद बाबा सुने तो गदगद हो गए। नंद बाबा ने तुरंत बुलाई, नहीं अरे वो नहीं,
जा लगा दे ब्रज में दुहाई, जो जो मथुरा को मेला देखबो चाहे, कल सवेरे तैयार है जाए। आया ब्रज में नहीं लगाई दुहाई, जो जो ब्रज मंडल को मथुरा को मेला देखने चाहे, वो सवेरे तैयार है जाए। ग्वालों ने सुना तो नाचने लगे, हम भी मेला जाएंगे, हम भी मेला जाएंगे। लेकिन ग्वालिनों ने सुना, गोपियों ने, तब तो उनको ऐसा लगा कि गाज की गया। रात में इकट्ठा हो गई और इकट्ठा होकर के एक जगह बैठ के ब्रह्मा जी को पूछने लगे, यहो विधातस्तव नव कुचिदया संजोय मित्रा प्रणयीतिहिना तांश कृतार्थं विनुषंग पार्थकं विक्रीडितं तेर भक्तिष्ठितं यथा। हे विधाता, क्या तुझे तनिक भी दया नहीं है? तू इतना निष्ठुर है, निर्दयी है। अरे जिस प्रकार से एक बच्चा होता है ना, अर्भक कहते हैं बालक को, 5 साल के छोटे बच्चे, वो घरौंदे बनाता है मिट्टी का और उसमें खेलता है। अब खेलते खेलते जब थक जाता है या मम्मी बुलाती है कि बेटा चल भोजन कर, तो उसी अपने हाथों से बनाए हुए घरेंद्र को लात से मार के छोड़ देता है। अब ऐसे करने में उसको कोई पीड़ा नहीं है। ऐसे ही विधाता, तूने हमारा संयोग किया कृष्ण बलराम से और अब वियोग कर रहे, तो क्या तुझे तनिक भी दया नहीं आती? अहो विधातस्तव न क्वचित दया। एक गोपी कहती, सखी विधाता को तो मैंने नहीं देखा, पर हमारे लिए तो निर्दयी बन करके आया है यह क्रूर। अरे इसका नाम किसने क्रूर रख दिया? इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। क्रूरस्तम क्रूर समाख्या स्म न सचुर ही रत्तम हरसे मकाचव। क्रूर किसको बोलते हैं? जो निर्ममता से किसी की हत्या कर दे उसको क्रूर बोलते हैं। तो कृष्ण बलराम हमारे प्राण हैं, उनको हमसे दूर ले जाकर के हमारे हत्या ही तो कर रहा है। दूसरी गोपी कहती, सखी इसका नाम ना क्रूर भी कम है, इसका नाम महाक्रूर होना चाहिए। महाक्रूर किसको बोलते हैं? जो हत्या तो ना करे लेकिन मृत्यु से भी ज्यादा कष्ट दे। एक आंख छोड़ दे, एक पैर काट दे, एक हाथ काट दे और जिंदगी भर मरने के लिए छोड़ दे, अंधा करके छोड़ दे, दोनों आंखें निकाल ले। तो कृष्ण बलराम तो हमारे नेत्र हैं और दोनों को ले जाकर के हमको अंधा ही तो करना है। इसका नाम तो महाक्रूर होना चाहिए। ऐसे रात भर विरोध करने के लिए विरोध। एक कहती है कुछ भी हो सकती, मैं नहीं जानू दूंगी। क्या कर लेगी? बोले मैं रथ के सामने खड़े हो जाऊंगी। अरे सखी, कुल के बांधव वृद्ध क्या कहेंगे? बोले वृषित जलच्चाम्रुहृदयस्म स्वस्वरम गोविंद दामोदर माधवे। सखी मैं इसी लज्जा का क्या करूं जिसके कारण मेरा प्राण प्रियतम ही मुझसे दूर हो जाएगा। कुछ भी हो मैं तो नहीं जानती। एक कहती है बहन, ए विधाता ने हमारे लिए ऐसा वियोग का योग तो रच दिया, अब बस इतनी कृपा कर देना कि आज की रात्रि ना महारात्रि में बदल जाए, कभी सुबह ना हो। सुबह नहीं होगा तो जाएंगे। सजन सखारे जाएंगे, मेरे नैन मरेंगे रोते रोते, विधना ऐसी रैन कर भोर कबहूं जनी हो। एक विधाता इतनी कृपा कर दे कि कभी सुबह ना। पर भैया प्रकृति तो अपने नियम से ही कार्य करती है ना। कहते हैं ना, गम के अंधेरी रात में ना दिल को बेकरार कर, सवेरे जरूर आएगी, सवेरे का इंतजार। ना तो दुख की घड़ी ज्यादा दिन रहती है, ना सुख की घड़ी ज्यादा दिन रहती है, बदलते रहता है। इसलिए धीरज नहीं खोना चाहिए। सुबह हुआ, इधर यशोदा मैया ने रोते रोते कन्हैया को विदा दिया। बोले बेटा मैंने तुझे उखल में बांध दिया था ना, इसीलिए मुझे छोड़ के जा रहा है। भगवान भी रो रहे हैं, मैया मैं तेरे उस प्रेम के बंधन को तो कभी जीवन में नहीं भूलूंगा। मैया तू क्यों रो रही है? मैं आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा और परसों लौट के आ जाऊंगा। पर मैया को क्या पता कि एक परसों बरसों में भी आने वाला नहीं है। रोते रोते मैया ने रथ में बिठाया। नंद बाबा तो पहले ही वो साथ बैलगाड़ी में चल दिए। अभी रथ थोड़ी दूर गई थी कि अक्रूर जी ने रथ को फिर रोक दिया। देखे तो पूरे सामने गोपियां लाइन लगा कर खड़ी हुई। भगवान ने नीचे उतरे और गोपियों को समझाया।
कि क्या तुम लोग नहीं चाहती कि मैं प्रसन्न रहूं? गोपियां कहती है, अरे तुम्हारे प्रसन्नता के लिए तो हम प्राण त्यागने को भी तैयार हैं, पर तुमसे दूर नहीं रह सकते। तो बोली, क्या यही प्रेम है? यही प्रेम की पराकाष्ठा है? भाई सच्चा प्रेम क्या है? तत्सुखेन सुखित्वम, जिसमें हमारा प्रेमी सुखी रहे उसी में हमारा सुख, ये सच्चा प्रेम। देखो प्रेम 3 प्रकार का होता है। जैसे मणि 3 प्रकार की होती है, साधारण मणि, चिंतामणि और कस्तूर मणि। तो साधारण मणि तो आपको कहीं भी बाजार में मिल जाएगा, लेकिन चिंतामणि कहीं कहीं मिलेगा, और कस्तूर मणि केवल एक भगवान नारायण के वक्षस्थल पर सुशोभित होता है। वैसे ही प्रेम भी 3 प्रकार का होता है, साधारण रति, समंजसा रति और समर्थता रति। साधारण रति किसको कहते हैं? साधारण प्रेम, जिसमें हमको प्रेम मिले, सामने वाले को सुख मिले कि ना मिले उससे हमको मतलब नहीं, पर हमको सुख मिलना चाहिए, ये साधारण रति। और जो बहुरिया घर से नहीं निकल पा रही थी ना, नहीं वो अटारी पे चढ़ गई और खिड़की से झांक झांक के देख रही और प्रशंसा कर रही, देखो तो सखी कितने सुंदर है। और इधर से प्रशंसा की आवाज आती है तो नहीं, उधर टुकुर टुकुर देखते हैं, और जिसकी ओर एक बार कन्हैया देख देते हैं वही घायल हो जाता है। देखो यही अंतर है राम और कृष्ण में। बाकी तो एक राम जी की वहां प्रशंसा होती थी तो सिर नीचे कर लेते थे, एक बार भी ऊपर करके नहीं देखते। लक्ष्मण जी बार बार कहते थे, देखो तो भैया हमारा नाम ले रहे हैं, हमारे पिता का नाम ले रहे हैं, हमारे मैया का नाम ले रहे हैं। तो राम जी हर बार कहते थे, हमारे पिता चक्रवर्ती सम्राट, हमारी मैया सम्राज्ञी है, तो नाम तो लेंगे, और देखते नहीं थे। जब नहीं देखे तो मिथिलानियों ने अंत में फूल को ही डालना शुरू कर दिया, मानो इशारा कर दिया कि जिसके लिए आए हो पुष्प वाटिका में मिलेंगे। तो जब फूल को फेंके तब कहीं जाके देखे, लेकिन यहाँ कन्हैया एक बार कहीं से तारीफ सुन लेते हैं ना, उधर ही देखने लगे। राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निमेश, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। हमारे राम जी बड़े सीधे, नाम भी सब चीजें एकदम शर्मीले है, और ये शर्मीले नहीं, ऐसा ही शर्मीले, ये सामने वाले को ही शर्मा देते। इनकी नयन की कटारी जिसको लग जाती है वही घायल हो जाता है। कटारी समझते हैं आप लोग? और दूल्हा लेके चलता है शादी में, तलवार की छोटी बहन, तो कटारी से किसी को मार दो तो मरेगा तो नहीं, लेकिन जिंदगी भर के लिए घायल हो जाएगा। ऐसे ही भगवान की जो नैन है ना भ्रिकुटी, उनके भावें वो कटारी जैसी टेढ़ी है, तो जिस पर ये कटारी चल जाती है वही दीवानी हो जाती है। एक संत बड़ा सुंदर पद गाते हैं, थोड़ा सा आपको गा सुनाता हूँ। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतिया में उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर 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 गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतिया से उतर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छतिया से उतर गई, जादू भरी
है ना, तो ब्रह्मा जी को ताना देने लगते, ये ब्रह्मा जी ने फलक को बनाया क्यों जो दर्शन में बाधा कर रहा है। अब पल पल करते नहीं तारे, 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 जी छोड़ते जनु जाने निकल गई, जी छोड़ते जनु जाने निकल गई, जादू भरी तेरी आँखें भगवान के नैनों के कटारी से घायल हो जाता है ना, उसके लिए फिर दवा नहीं मिलती। मीरा जी घायल हो गई तो मीरा जी कहती थी ना क्या, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मरो दर्द न जाने को, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मरो दर्द न जाने को, दर्द की मारी बन बन रोनो, 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 बैठ न मिलिया को, बैठ न मिलिया को, मेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को, दर्द न जाने को, घायल की कटी घायल जाने, 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 जो कोई घायल हो, जो कोई घायल हो, मेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को, मेरी मैं तो दर्द दीवानी मारो दर्द न जाने को, मेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को, मेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को। लाला की जय। तो गोपियां गदगद हो गई, प्रसन्न मन हो गई, प्रमोदित हो गई, पुलकित हो गई और अटारी से ही भगवान के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करने लगी। और जिसकी ओर भगवान देख के मुस्कुरा देते थे ना, लोही कहता था, देख 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 मेरे को देख के मुस्कुराए, तो दूसरा कहते हट पगली तेरे पीछे मैं खड़ी हूँ, तेरे थोड़ी देखे तो मेरे को देख के मुस्कुराए। अब किसी को फूल नहीं मिला तो दूध दही का मटका मिला तो उसी को उड़ेल दी। ब्रजवासी सखा कहे, अरे लाला हम लोग तो यहाँ मथुरा में पहली बार आए हैं, अब तेरी तो बड़ी जय जयकार है रही है, तेरी तो छू पुरानी रिश्तेदारी है का। सोई भगवान कहे तो पता ना है का, यहाँ के जो महाराज है ना स्वामी वो हमारे सगे मामा है, और इतने बड़े मामा को भांजो आएगो तो स्वागत नहीं होगो का। ब्रजवासी सखा कहे, दादी के ये बात मैंने हमको पहले क्यों नहीं बताई, या कपड़े में तेरे मामा से मिलने जाएंगे तो बुरे ठीक होंगे ना लगेंगे, यदि पहले बताए होते तो हम भी बढ़िया चाल चमाती बगल बंदी पहन के आते, तेरे से कम है हम लोग का। भगवान कहना है ना, चिंता क्यों करते हो, हमारे मामा जी के गाँव है, यहाँ सब व्यवस्था है जाएगी, चलो हमारे मामा राजा है। अब थोड़ी दूर भगवान आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, एक चांदी का डंडा लिए हुए राजसी धोबी, उसके पीछे और 8-10 धोबी जो बड़े बड़े कोटरिया में धुले हुए बढ़िया नया वस्त्र कलर किए हुए लेके आ रहे थे धोबी घाट। भगवान की नजर पड़ गई तो ही भगवान ने आवाज किया, मामा जी, ओ मामा जी। धोबी इधर उधर देखा, बोले मामा जी आप ही से तो कह रहे हैं, पास में आया
क्यों भाई, कस कौन है तू? तो बोले हम कृष्ण कन्हैया, ये बलराम भैया, अरे हमारे ब्रजवासी सखा। बोले ओ तू कृष्ण है, मुझे अच्छे से पता है कि महाराज ने किस स्वागत की तेरे लिए तैयारी कर रखी है। ओ मामा जी, आप तो लगता है हमारे मामा के बड़े अंतरंग हैं। ऐसा करो मामा जी, एक एक दो कपड़ा हमारे ब्रजवासी सखा को दे दो, प्रसन्न है जाएंगे। अब तो धोबी ने एकदम गालियां सुना दी। बोले ए मुंह और मसूर की दाल है, जिंदगी भर हीरो हीरो करके गैया चराए हो, जंगल पोखरों का पानी पिए हो और राष्ट्रीय वस्त्र पहनोगे। ईसा दृष्टान वासांसी नित्यम गिरी मने चला। बनगोचर कहीं के, जो भगवान को बनगोचर कहा, भगवान ने खींच के थप्पड़ दिया। जो थप्पड़ धोबी को पड़ा तो धोबी का सिर कट गिरा दूर और धोबी हो गया चकनाचूर। बाकी जो धोबी उसके पीछे खड़े थे, कहे अरे बालक के तो हाथ में तलवार थी, भागो यहाँ से, 9 2 11 हो जाओ, नहीं तो सबको मार देगा। सब पोटरिया पट के वहां से भाग गए। भगवान कहे मित्रों, छाटो बिनोनी मार लो, जिसको जो चाहिए पसंद कर लो। अब सब अपने अपने पसंद का कपड़ा ले लिए, पर समस्या ये हो गई, ग्वाल बाल 11-12 साल, अब कपड़ा महाराज का। जब पहने तो ऐसे लगने लगा जैसे खेत में होता है ना काग भगोड़ा, और कौवा भगाने के लिए किसान लोग बनाए ना, वही। ब्रजवासी सखा कहे कन्हैया, ये तो हीरो बनने चले थे, मैंने तो कार्टून बनाएंगे वो। देखने से पता चल रहे मांगे भरे हैं दूसरे के कपड़े, क्या में तो और बुरो भी फोन को लग रहे हैं। और ज्यादा ही बने हैं तो थोड़ा ऐसे उठा, वैसे उठा चलने लगे। वो बहन लोग घाघरा पहनते हैं तो चलते हैं ऐसे उठा। बारात में आधा सड़क कमल के घाघरा में साफ हो गए, बोलो राधे राधे। ऐसे उठा के चलिए तो ऐसे लगा हेंगर में कोनो कपड़ा सुखो ना। तो एक दर्जी की नजर पड़ गई, दर्जी मन के वही मर थे, नया फैशन कौन से चला, महू पंडित बने कोई दर्जी ना तो जाना तो ये कौन सी फैशन चालू होगी। तो आके देखते फैशन नहीं है तो दुर्गति होता है। भगवान कहे प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं फिट कर दूं। भगवान कहे कोई ढूंढ रहे थे भैया दर्जी, तो काट छाट के दर्जी ने कपड़ा व्यवस्थित कर दिया। अब सब बढ़िया एकदम फिट पहना। ब्रजवासी खुश हो गए, वाह कन्हैया, आनंद आ गए। भगवान कहते हैं दर्जी भैया, तैने हमारे ब्रजवासी सखा प्रसन्न कर दियो, बता तो कोई इनाम में क्या चाहिए। दर्जी ने मन में सोचा, धोबी को क्या इनाम मिला है, मैंने तो आंखों से देखा। तो कहे महाराज इनाम कछु ना चाहिए, बस अपनी कृपा बनाए रखो, आशीर्वाद दो कि हम बढ़िया फूले करें। भगवान ने कहा जाओ मस्त फूलो करो। और देखा था तिलक में फूलत भलो है फलत भलो, जब तक कपड़ा नहीं तब तक सिलाई, और दूल्हा कपड़ा है का कहना। अब कह देवे ना 8 दिन के गए कथा है दादा सिल दे थोड़े कपड़ा नहीं महाराज, घर के 1 महीना लागी छोड़ दे छोड़। तब फलको है फूलको, बोलो राधे राधे। ब्रजवासी सखा कहे कन्हैया आनंद आ गए भैया, बढ़िया नया वस्त्र मिल गए। लेकिन जब तक ब्रजवासी के गले में मोटी सी माला ना पड़े, ब्रजवासी को आनंद ना आए। ब्रजवासी माला के बड़े शौक हैं। आज भी बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं, अब भीड़ रहता है तो दूर से बांके बिहारी वर्ष में माला दिखाते हैं, जय हो बिहारी जी, और फिर खुद पहन लेते हैं प्रसादी समझ के, केवल भगवान को दिखाते हैं। तो भैया माला मिल जाता तो आनंद आ जाता। चिंता क्यों करते हो, चलो। एक सुदामा नाम का मालिक था, भगवान वहां गए। अतः सुदामनो भवनम मालाकार से जगमतु। सुदामा ये कौन है, ये त्रेता का मालिक। जब फूल भी चुनने के लिए भगवान राम जी गए थे ना, और उनकी आभा शोभा प्रभा को देखा तो मन में भाव आया, ऐसे श्याम सुंदर को मैं अपने हाथों से माला गूंथ के पहनाता। लेकिन माला लेके तो सीता जी खड़ी थी, वरमाला पहना, इसका नंबर ही नहीं लगा। तो भगवान को माला पहनाने का भाव था। अगले युग में भी जन्म लिए तो माली ही बन चुका था। अब माला बनाता था तो सबसे सुंदर जो माला बनता था ना, उसको भगवान ने चढ़ाता था पहले घर में ठाकुर जी, फिर बाजार में बेचने जाता था। और यही कारण है कि भगवान आज बिना बुलाए उनके घर गए। नहीं तो अक्रूर जी ने कहा था ना चलो प्रभु मेरे घर, तो घर नहीं गए, बाद में आएंगे कहीं, और इनके घर भी बुलाए गए। ये होता है सच्ची भक्ति की शक्ति। हम लोग कहते हैं ना महाराज कतो पूजा पाठ करथन, भगवान को आगे भी करे, दर्शन देवे भी करे। तो हम पूजा पाठ तो करथन, लेकिन छठ घलो देते भगवान। हे भगवान पैसा कमा के नरियर थोड़ा तो पैसा खोजे जाइए भगवान, श्रद्धा से उगाए नरियर के लोग नहीं देवे तब मिल जाए। लेकिन हम सौदाबाजी का भाव कीमत लगा।
हे भगवान परीक्षा में पास हो जाऊं, फर्स्ट डिवीजन तो 500%, और गलती से 59% आ गए तो 5 रुपये घरों में चढ़ा। मैं तो फर्स्ट के बात कर रहा हूँ। ये भक्ति तो है, लेकिन इसमें छल कपट भरा है। भक्ति हो तो कैसा हो, निष्कपट, तब भगवान मिलते हैं। इसका भक्ति बड़ा निष्कपट है। हम लोग क्या करते हैं, घर में सत्यनारायण की कथा होती है तो पंडित जी लिखे रहते हैं एक गमछा धोती, तो जाते हैं कपड़ा वाले की दुकान में तो अपने लिए बढ़िया 5000 का शेरवानी, और बात कथा कपड़ा वाला ले तो का एक धोती दे दे, तो वो कहते पूजा वाले था। अब पूजा वाले कहेंगे ना तो अपन दुकान के सबसे आखिरी पूरी हम देते, और वैष्णव गमछा धोती लेके आते हो, ऐसे खोलबे चौक ले पार मारबे ना तो काबू लग जाए। आउला चढ़ा लेखन तो हम गाथन, तन मन धन मम जीवन सब कुछ है तेरा। तो भगवानों का बेटा मेरा मुझको सौंपते दिल तड़पेगा तेरा नहीं कर। भले कहा था तन मन धन सब तोरे, लेकिन मोरेला मोला देहे बतौर दिल से तड़पा था तो तोर 5000 के लिए हम 25 रुपया है। और जो उसके रक्षक सैनिक थे उनको भगवान कृष्ण और बलराम ने धनुष के टुकड़े से मार मार के समाप्त कर दिया। 2-4 लोग सैनिक बचे थे, जा करके कंस को संदेश दे कि महाराज आपका गारंटी पेपर तो खत्म, क्योंकि शिव जी ने धनुष को देते हुए कहा था कि कंस इसको कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ दे वो तुझे छोड़ नहीं सकता। रात में घबराया और उसके दहेज में जो कुवलिया पीठ हाथी आया था उसको रात भर मेरा पान कराया। कुवलिया पीठ हाथी में 10,000 हाथियों का बना। इसी हाथी के चक्कर में कंस का विवाह हुआ। ये हाथी किसका है? जरासंध का, मगध का राजा। जब ये दिग्विजय के लिए निकला था ना तो इसका हाथी मतवाला हो गया, अब मथुरा में आ गए, उत्पात मचाने लगे। तो कंस ने हाथी को पकड़ा और ऐसे फेंका तो सीधा बिहार में गिरा, वहां नदी में जाकर मरा नहीं। लेकिन जरासंध ने सोचा 10,000 हाथी का बल वाले हाथी को जिसने उठा के इतना दूर फेंका वो कितना बलवान होगा। प्रभावित हुआ, अपने दोनों बेटी को अस्थि और प्राप्ति को दे दिया कंस को, और दहेज में हाथी को दे दिया। अभी मेरे कंट्रोल में नहीं है, तुम ही कंट्रोल कर सकते। तो उसी हाथी को आज मदिरा पान कराया गया कि प्रातः रंगमंच में जब आए कृष्ण बलराम तो कुचल करके मार देना। भगवान आए, विश्राम घाट में विश्राम किए। सुबह जब हुआ तो नंद बाबा ग्वालाओं को लेकर रंग भवन में पहुंचे और भगवान कृष्ण बलराम के सहित पहुंचे। कुवलिया पीठ हाथी को लेकर के महावत द्वार पर था तो भगवान ने महावत सहित कुवलिया पीठ हाथी का भी उद्धार किया। बोले नंद के लाला की जय। देखो मैं राक्षसों की कथा लंबा चौड़ा नहीं करता, हम लोग भगवान की कथा सुनने के बैठे है ना, इसलिए संक्षिप्त समझ। और उसी हाथी के दांत को उखाड़ करके दोनों भैया पकड़ लिए। भगवान का शरीर रक्त रंजित था, क्योंकि देखो राजा से मिलने जाओ या भगवान के द्वार में आओ तो कुछ न कुछ लेके आना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि भैया मामा जी से मिलने जा रहे हैं और राजा हैं तो कुछ तो भेंट देना पड़ेगा। तो हाथी दांत बहुमूल्य होता है, इसलिए उसी को लेकर के दोनों भैया चले। आज रंग भवन में जब भगवान पहुंचे हैं और कंस ने जो भगवान की आभा शोभा प्रभाव को देखा वैसे लगा कि साक्षात काल है। वहां जितने लोग थे सबको भगवान अलग अलग रूप में दिखे। सुखदेव बाबा कहते हैं तो परीक्षित मल्लानाम शरीणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषां तत्त्वं परमयोगिनां दृष्टिनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। मल्लाओं ने जब भगवान को देखा तो ऐसे लगा कि साक्षात वज्र हमारे सामने खड़ा है। स्त्रियों ने देखा तो ऐसे लगा कि हमारा बेटा जो यशोदा मैया और देवकी मैया की उम्र के, और जो नवयुवतियां थी उनको लगा कि साक्षात कामदेव है। इस एक श्लोक में ना व्याकरण के 10 रस की अनुभूति होती है। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देख रही। कंस ने इशारा किया चाणूर और मुश्किल को, अरे देखो मत जल्दी समाप्त करो। तो चाणूर ललकारने लगा भगवान को, हे नंद सुने, हे राम भवन को भी सम्मत। अरे नंद के छोरा आ हमारे साथ दोनों हाथ कर।
भगवान ने कहा तेरे चाड़ू थोड़ा थाना शर्म बचा है कि बेच खाया मेला में। हाँ, मल युद्ध बराबर के बल वालों के साथ होता है और हम कहाँ बालक और तू मल्ल विशाल। तो चाणूर कहता है क्यों मजाक करता है, तू अपने आप को बालक कहता है जो 7 कोस की परिक्रमा को गोवर्धन को उछा दिया। हिम्मत है तो आ हमसे लड़। भगवान कहे देख हमारे बाबा ने मना कर रखी, नहीं तो अभी हम भी दोनों हाथ कर सकते हैं। भगवान ग्वालाओं की ओर देखे चले जाए लड़ाई करने। ग्वाला कहे हम है पीछे क्यों चिंता कर रहे, जाओ वही हाथ दिखाओ जो अघासुर को बकासुर को दिखाए। और भगवान आ गए। मुष्टिकासुर था, मुष्टिकासुर बलराम को कहता है बलराम तो भी आ मेरे साथ दोनों हाथ कर। बलराम जी कहते हैं हम वही देख रहे थे कि हमको भी कोई योग की योद्धा मिल जाता तो हम भी मामा जी को अपने हाथ का कमाल दिखा देते। तब तो मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। हस्ताभ्यम हस्तयोर वध्वा परमाभ्यम परमनीय बचा विधि कर सतोर्य निरप्रसह्या बीजे की सया। हाथ से हाथ मिले, पैर से पैर मिले और मल्ल युद्ध प्रारंभ। ऐसे लग रहा था कि जैसे दो मतवाला हाथी आपस में बहुत देर तक युद्ध चला। कंस घबराया, चाणूर की इशारा करता है नियम से लड़ेगा तो मारा जाएगा, मूर्ख नियम को छोड़। अब एक मुक्का लगा तो एक मुक्का भगवान को लगा दिया चाणूर ने। भगवान को ऐसे लगा कि किसी मतवाले हाथी पर भी कोई फूल फेंके। भगवान कहते हैं लगता है सचमुच तुझे शर्म नहीं कि मल्ल युद्ध है कि मुक्काबाजी हो रही है। अब मुक्केबाजी की यदि ज्यादा शौक है तो ले मेरा भी एक मुक्का खा। जो भगवान ने एक मुक्का लगाया तो चाणूर गिरा दूर और हो गया चकनाचूर। बोल नंद के लाला की जय। मुष्टिकासुर को बलराम जी ने एक मुट्ठी लगा मुष्टि का प्रहार किया, वो भी चटनी चाट गए। सल तो सल को भी दोनों भैया ने समाप्त किया। एक कूट नाम का दैत्य आया तो उसको भी कूट कूट करके समाप्त कर दिया। कंस के 7 भाई थे, कौन के क्या थे, उनको आए उनको भी समाप्त किए और उछल करके भगवान रंगमंच पर ऊंचा बैठा था सिंहासन लगा करके। कंस वही उछल करके चल लिए और कंस के केस को पकड़ लिया। कंस कहता है छोड़ 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 मुझे पीड़ा हो रही है। भगवान कहते हैं मेरी मैया को पीड़ा नहीं हुई, कुछ तू भी तो उसके केस को पकड़ा था। और ऐसा कहते हुए भगवान ने उसी रंगमंच से फेंक दिया कंस। अब त्रिलोकी का भार लेकर के भगवान उसके वक्ष स्थल पर कूद गए और भगवान के कूदते ही कंस का प्राण प्रयाण कर गया। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। समस्त मथुरावासी बड़े गदगद हो गए। महाराज उग्रसेन को कारागार से मुक्त किए और भगवान आज 11 वर्ष बाद देवकी मैया वसुदेव से मिले हैं, माता पिता का प्रणाम किए। देवकी मैया का वात्सल्य जाग पड़ा, बार बार कन्हैया के शीश को चूमने लगी, कृष्ण बलराम के शीश को चूमने लगी। जो यदुवंशी कंस के डर के मारे चले गए थे वो वापस आ गए और पुनः उग्रसेन महाराज को राज सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि भगवान राजा नहीं बन सकते ना, उनके कुल को श्राप लगा है, चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन सकते। यदुवंशी ययाति ने श्राप दिया तो उग्रसेन को राजा बनाया गया। उग्रसेन जी जब राजा बने तो पुनः मथुरा वासियों ने उत्सव मनाया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। हम उत्सव मनाबो तो भजन गा, लेकिन देखा तुमन ताली बढ़िया बजाता, कोई शिकायत नहीं, ताली बजाने कोई कमी नहीं, लेकिन गाना नहीं गावा, कीर्तन गावा नहीं, हमारे संग मजा नहीं आता। अब चला मई लोग मन नहीं गावे, हमारे माताजी मन तो मन के कुछ समस्या का वो कई जन के पति के नाम रखे हुए। एक जगह हम कथा कह गए हैं, वहाँ जयमान किनारा है गोविंद, वो पाम करके नहीं करती पारा गोविंद कश्यप। अब मैं कीर्तन करावा गोविंद गाले गोपाल गाले, तो गोविंद नहीं गावा जजमानी, हाँ गोपाल लगावा। तो बोला बड़ा आश्चर्य लगी कैसे नहीं गावा दाई, तो हमारे घर के उसने गुरु जी के नाम उसने ही महाराज का एक जगह उसने, अब मैं रोज कथा नहीं क्या कहेंगे प्यार से राधे राधे, ऐसे कहेंगे राधे राधे। तो एक जगह लगे रहेंगे जजमान के नारा है राधे, तो जजमानी कभी भी करे राधे राधे। मैं कहीं कैसे नहीं कहा दाई, सब कथे तो काबे नहीं कहा,
तो वो पप्पू पापा का नाम उसने नहीं है। तो मैं समझाए देखा पति ल परमेश्वर मानता ना। हाँ अब परमेश्वर है तो भलो पति। हाँ तब पति के नाम लो आगू में नहीं लेना चाहिए, लेकिन भगवान जब समझता तो भगवान के नाम लिए जाते थे, लेकिन नहीं मानो। एक जगह इसमें वो हुई पहले के समय में सादा भागवत हो गई, इसमें ताम झाम वाला कहाँ हो। तब महाराज ऐसे कीर्तन कराए सीताराम राधे श्याम वाला, तो कीर्तन कराते रहे कालिया मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तव शरण। तो जजमानी रहते हैं ना कालिया मर्दन कंस निकंदन न कहा और देवकी नंदन नहीं कहा, चुप हो जाए। अब ब्याज में उच्चम बैठे रहे सब देखा थे कौन काय कर थे भले तुम नियमन समझ नहीं देखा नहीं। तो ब्याज ही करते आज ही करते तुम जैसे आधा कीर्तन रखा देवकी नंदन काबिल तक वही हमारे घर के ऊपर ना हमारा तो जैसा मैं कहे उसने महाराजो समझाते तो वो हमारे तरीका से कीर्तन करते। दूसरा दिन चालू होकर कैसे करते जानता काली अमर कंस निकंदन पप्पू के पापा तव शरणम। वो लूट के ले गया दिल जिगर, वो छीन के ले गया दिल जिगर, वो सावरा जादूगर। उठा के दो हाथ 1 2 3 4।
भाव से राधे राधे कैसे कहेंगे? राधे राधे कैसे कहेंगे? जय जय श्री राधे। हाँ, सभी भक्त स्थान पर विराजमान हो जाए। लेकिन भगवान गुरु परंपरा को बताने के लिए राम रूप में भी और कृष्ण रूप में भी गुरु गृह पढ़न गैर बुराई अल्पकाल सब संकेत क्या है? सबको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। शिक्षा से किसी बच्चों को वंचित नहीं रखना चाहिए, चाहे विद्यालय कितना भी दूर हो। पहले देखे ना, हमारी कई बहनें पढ़ नहीं पाते थे, क्यों? स्कूल दूर और उसका परिणाम उनको आज भोगना पड़ रहा है। बच्चे कहते हैं दाई से पढ़े लिखे नहीं है, तो पढ़े लिखे रहते था, ट्यूशन जाएंगे थोड़ी। बोलो राधे राधे। तो सभी को अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए। नीति श्लोक कहता है कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता पिता बैरी के समान है जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, और उनकी शोभा उसी प्रकार से समाज में नहीं होती जिस प्रकार से हंसों के बीच में बगुला की शोभा नहीं है। इसलिए सबको चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा उनको शिक्षा दिलाओ। लेकिन एक बात याद रखना, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। आपके माता पिता, आपके बच्चे आपको बुढ़ापे में रोटी नहीं देंगे, आपके बच्चे आपकी सेवा नहीं करेंगे। कौन करेगा सेवा? आपके द्वारा दिया हुआ संस्कार, वही बुढ़ापे में आपकी रोटी का व्यवस्था करेगा। संस्कार रहेगा तभी माता पिता का भक्त होगा, पितृभक्त मातृभक्त होगा। एक बात देख रहे हैं, जब तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, लड़का विदेश में नौकरी पाता था, दई ददल भूला गए। पेपर में टीवी में देखा था, दई ददल मर गए, पड़ोसी में महातीस तक हम पैदा बताई तो कल लड़का ला फोन लगे तक वीजा नहीं मिला, हड्डी लगे थे वो। ये हालत है आज शिक्षा का। तो एकदम इस पर कॉम्पिटिशन थे। उधर का जब लड़का के बेग ला देखा तब तक जब का वजन लड़का की नहीं होकर ले जाता, लड़का की पूछता ऐसी शिक्षा के नहीं करेगा। और जब से बड़े स्कूल में पढ़ा था उसके ट्यूशन की जरूरत पड़ा, ऐसी बड़ी स्कूल में पढ़ाई की जरूरत क्या है? ऐसा लूट मची है शिक्षा के नाम पर। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल आप जिंदगी भर की कमाई वसूल लेते हैं। और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मरे हुए व्यक्ति को 2 दिन रख देते हैं मेंटेन कर और वसूल लेते हैं पैसा। ऐसे चंडाल हो गए, क्या करोगे? जितना पढ़ रहे हैं उतने गंवार होते जा रहे हैं, पढ़े लिखे गंवार। क्यों? संस्कार को भूलते जा रहे हैं। सबसे बड़ी गलती हमने संस्कृत को छोड़ दिया। संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी है। अब संस्कृत ही नहीं रहे तो हमारे तो पूरे संस्कार 16 संस्कार संस्कृत में ही है। तो संस्कृत को भूल गए तो संस्कार छूट गए, संस्कार छूट गए तो धीरे धीरे हमारी संस्कृति भी पीछे जाती है। आप देखा था ओ घिसी पिटी लड़का मर रखा थे अंग्रेजी के देखा कोई विरोध नहीं है। हमारे देश भले हिंदुस्तान है, हमारे के राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, लेकिन सरकार के जब कभी दिल से निकलते सब अंग्रेजी में। ये बड़ा विडंबना की बात। हिंदी दिवस के बधाई दी थी, वो अंग्रेजी में टाइप करके देते। ऐसा हमारे देश के समझदारी। और सबसे गरीब भाषा के ना अंग्रेजी, वो कल गरीब भाषा नहीं अंग्रेजी। अब तुम कैसे कहा समाना है? तू नहीं पढ़े इंग्लिश मीडियम में भात खाए पढ़े देखा देखा हमारे हिंदी में कई अक्षर होते 52 और ये अंग्रेजी में आधा। तो गरीब है ना भाई। हमारे हिंदी बढ़िया अनार से चालू होती, दिया ज्ञानी पे खत्म, जैसा श्रवण पे खत्म कर लो, श्रवण कुमार बना के छोड़ अनार से चालू। और अंग्रेजी यू फल से चालू होते पर, लेकिन जानवर बना के छोड़ते जे बना। हमारे हिंदी भाषा में जे लिखा है कोई उच्चारण होता, अंग्रेजी कोई नहीं बदल नहीं। ब्यूटी बट, ब्यूटी कट और ब्यूटी पुट, समझ नहीं है? लिखा है PALC और कहीं एल गायब। नॉलेज लिखा है चालू कहां से होते केस, अब कहा थे नॉलेज। अब हमारी हिंदी जे अक्षर लिखा है तो उनमें से चालू है। और देखा गरीबा भाषा में एक पे लिखा है, जैसे हिंदी में पानी, तब पानी ला पानी कलेवा, जल कलेवा, नीर कलेवा, वारी कलेवा, नार कलेवा। अब अंग्रेजी में लेवा तो कब को अंग्रेजी पढ़े थे उसका 2-4 बता दो।
ओनली फॉर वाटर, एक दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। वैज्ञानिक रही तो कभी ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ H2O की कहूँ कुछ नहीं, एकदम बड़ी भाषा। लेकिन हाँ देखा तो घिसिट की अंग्रेजी सिखा के घिसिट कथे ना सीखो बुद्धि करो पानी काम नहीं आया। और अंग्रेजी में आजकल जो नहीं पढ़े तीनों वो 2-4 भाषा सीख जाते, हाय बाय वेलकम थैंक यू सॉरी, इसके में काम चल जाता। लेकिन ऐसा वाला गड़बड़ कर देते समय में। एक जन के ना नवा शादी हुई इंजीनियर पूरा, अब गांव के नोनी करा हो गए बिहार। अब जिस तरह लेगी सपन जी हाँ इंजीनियरिंग करत रहे शहर में, रायपुर से ही शहर में, तो एक दिन पार्टी में गई। अभी हमार जो देसी पोशाक होते बढ़िया अंठा के हाथ में साड़ी ले पहनी और यहाँ तक मुंह ढाक के किस पार्टी में, तो सब उजले देखा तो गुटू को रेत हाल विकसित आ गई। तो पूछते बहनी वो तो संग मई से कौन है, वो बढ़िया जींस लगाए रहे टीप चाप रहे, अभी गाँव का देहती का दिखत है। तो वो को नहीं कर अपन भाषा में वो हमार प्राणनाथ है, मोर पति परमेश्वर का। तो इंजीनियर इसे बिरिंग करती बेजती कर दी मोर घर से अब पढ़ ली ये दही दलवन काका कर बिहा करा घर माथे डांटे काल ले खबरदारी पे साड़ी पहन के जावे तो काला पहन ना जी करते तोर में जींस टॉप ले के यहां पर और हाई हील के सैंडल ओला पहन के जावे। अब ये खबरदारी प्राणनाथ पति परमेश्वर के बेटा तो का कहीं करता। तो कोई परिचय पूछी तब कही भी बोला ये मेरे हस्बैंड मैं उनकी वाइफ, का कही तो ये मेरे हस्बैंड मैं उनकी वाइफ। अब वो बेचारी रटने लगते रात भर बिहान दिन पार्टी जाना रहा, हस्बैंड 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 वाइफ 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 हस्बैंड 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 वाइफ 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 रात भर याद करते बेचारी। बिहान दिन और जींस और टॉप ला पहना देते और हाई हील को सैंडल। अब लेके जाते पार्टी में तो बढ़िया पार्टी के गेट सजे रहा, तो देखते इसे देखा वो तो कहू रेंगे नहीं रहा है हाई हील सैंडल में अच्छे टेढ़े मेढ़े तो पाँव हम आड़ते बेचारी नहीं करते खर्चवा हम बोझा देते सैंडल के हील है पट ले टूटे तो बहुत ले गिर जाते और जाएंगे कहा जाते थे हस्बैंड हस्बैंड वाइफ पट ले गिरते भुला जाते। अब गिरते वही में रहे थे बोली अल्लाह में रहे कर पाई हैंडपंप वो तो ना गिरते ना तो घर वाला इससे बिरिंग देते फिर नाक में कटवा दी करते तीरे भी रहा वो अलग हो गया चले पार्टी में रखे थे उठाते ये वहीं गिर गए उन्होंने दूर कर और तो संग मरी पे छोड़ के चल दी कौन निकल तो कर मुंह ले निकल जाते वो हम और हैंड पंप मैं कर पाई भुला जाते हस्बैंड वाइफ और सीखो बुद्धि इसमें तो कंपटीशन के चक्कर में जरूरी है अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना। आज निकल देखा था पड़ोसी पढ़ा थे महू पढ़ा वो लड़का पेट में हवा और दही का डॉक्टर बना दो जी दादा का इंजीनियर बना है। अरे वो जन्मन को दे वो इंजीनियर बनी था इंजीनियरिंग करता जाना था बेटी वही हम देखा तो पहली वो प्रेशर कुकर बना देते भाई क्या दिशा निर्देश दे योग्यता ला तो देख ले में क्षमता है कि नहीं पढ़े बड़का इसमें भेद तो देवे पढ़े नहीं सकती था जबरदस्ती के पढ़ावे देखा था पेपर में वो फलाना पूरा इंजीनियरिंग वगैरह इस लटक वो फलाना पेंटिंग देश वगैरह इस मर गई आत्महत्या करें। अब प्रेशर कुकर बनावे तो फट बेच कर भाई योग्यता को देखो।